बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन, आज के क्राइम फाइल में ऐसी हौलनाक कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके में खौफ के साए फैलाए हुए हैं। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घर पर ऐसी दहकती गोलियां बरसाई गईं जैसे जंग का मंजर हो। आखिर क्या था माजरा? क्यों मुल्जिमान घर का हर शख्स कत्ल करना चाहते थे? खवातीन, बूढ़े सब गोलियों की जद में थे। आखिर क्या हुआ था? भक्कर के इलाके में घर पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने घर में मौजूद हर शख्स पर दहकती गोलियां बरसाई हैं। आखिर इनका कसूर क्या था कि मुल्जिमान ने घर की खातून को भी ना बख्शा? जुल्म की इंतहा है, हर शख्स सरापा एहतजाज है। शाम दे वो बैठे ऐसे घर इतने यकदम 6 बंदे अंदर इन थे, असला चलाना शुरू कर दिते। उन्हें कुल कहीं कुल 12 बोर, कहीं कुल पिस्तौल, कहीं कुल बम भाई इन्हें आके ते शुरू कीते। मेरे वालदे को इन्हें जख्मी कर छोड़े। हमशीरे फौत थी गई ते भाई फौत थी गए। 2 हमशीरे उन्हें कोई इन्हें मजूर कर दिते ते वालदे जड़ी होंगी उसको मजूर कर दिते ते उन वालदा नमाज पढ़ती पे। उन्हें ये नहीं डिठा मैं नमाज है कि उन्हें आके सारे बहुत वधिक करके साथ जुल्म किते। उन्हें भाई इतनी फायरिंग की है ना, कोई इसके हिसाब ही नहीं आनी। ठीक है ना, कोई हमारा एक भाई वो इतना ही डेड हो गया, फौत हो गया है, नाल भाभी वो ही फौत ही गई है। बाकी जितने घर के अफराद हैं सारे जख्मी ठीक है। गुरसा बेखबर थे कि क्या होने वाला है। मुल्जिमान ने नमाज पढ़ती बूढ़ी खातून की टांगों में गोलियां उतार दी। घर के सरबराह की टांगों में गोलियां मारी। सलीम की बीवी, बहनों और भाइयों के जिस्म में भी गोलियां मार दी। मुल्जिमान के हाथ में हर तरह का असलहा था। नाज़रीन, वर्षा के मुताबिक सलीम ने कोर्ट मैरिज की थी। इसकी शादी को 9 माह हो चुके थे। ससुरालियों को इसी बात का रंज था। बेटी का कोर्ट मैरिज करना मुल्जिमान को गजबनाक कर गया। उन्होंने घर के हर फर्द को अपनी गोलियों के निशाने पर रख लिया। और आज से 9 माह पहले महीने की 29 तारीख से मेरी शादी हुई थी। इस शादी के सिलसिले में मुझे पहले भी धमकियाँ दी थी मेरे सालों ने, और मेरे सास और सहुरे ने मुझे धमकियाँ दी हैं कि हम उनसे जान से मार डालेंगे। 7 आदमी अंदर आए हैं, हमारे घर में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने मेरी बहनों को भी मार दिया है, मेरे अब्बू को भी मार दिया और मेरे भाई को भी मार दिया है। मेरी औरत के 2 माह का हमल भी था, उसको भी उन्होंने मार दिया है। नाज़रीन, हर शख्स खौफजदा है। एक ही घर से 2 जनाजे उठ चुके हैं। घर का हर फर्द दहकती गोलियों का निशाना बन चुका है। जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। सलीम घर से बाहर था, इसलिए बच गया। सफाक मुल्जिमान ने अपनी तरफ से घर के हर फर्द को कत्ल करने की कोशिश की है। तकरीबन 8 बंदे हवेली दे विच मौजूद थे। अंदर वड़े उन्हें शदीद असल उन्होंने को लाई। साकू ये पता लगा कि असा तक सारे बंदे मर गए। 2 बंदे सारे ऐसा को अस्पताल वन के पता लग गए। 2 बंदे सारे फौत ही गए तो 4 बंदे सारे शदीद जख्मी हैं। गुरसा के मुताबिक 6 मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि 2 मुल्जिमान अभी भी आज़ाद हैं और वो धमकियां दे रहे हैं कि वो पहले मुद्दइयों को कत्ल करेंगे, फिर अदालत पेश होंगे। सफाकियत की इंतहा है। मुल्जिमान ने कयामत ढा दी। कल अभी 2 आदमी नहीं गिरफ्तार हुए हैं
और हमें दोबारा से भी धमकी दे रहे हैं। नहीं, अभी न DPO, अभी न कोई पुलिस वाले अभी उससे नहीं गिरफ़्तार नहीं कर सके हैं। मेहरबानी लिहाजा की जाए, उनके गिरफ़्तार किए जाए। नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ता चला जा रहा है। कानून जिस हक की इजाजत देता है उस हक की नफी करके अपनी अना की खातिर इंसानी जानों का ज़िया करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पुलिस हुकाम को चाहिए तमाम मुल्जिमान को हिरासत मिले। मुल्जिमान पकड़े जाएंगे तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। नाजायज असलहे की रोकथाम जरूरी है। न जाने कितने अफराद मामूली सी बातों पर कत्ल कर दिए जाते हैं और नाजायज असलहा ही सामने आता है। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।